हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे सामने यहां पर है 2023 का एक एमसीक्यू का 1 मार्क का क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन पढ़ना है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको एक एक करके लिखना है। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। पहली लाइन पढ़ते हैं। पहला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि भाई आपको क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन आता है कि नहीं। अगर ये नहीं आता होगा तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है। आप बोलेंगे सर मुझे आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। मुझे आता है, ओके वेरी गुड, पाई आर एल सही बोला। तो अब चलते हैं आगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। मैं अपने बच्चों से ऑफन बोलता हूं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका डायग्राम बन सकता है तो आप जरूर उसका डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो हमने यहां पर एक डायग्राम बना लिया है, आपको एक कोन दिखाई दे रहा है। चलिए इस कोन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये कोन की हाइट क्वेश्चन में दी थी 24, सो हमने हाइट में 24 लिख लिया है। रेडियस कोन की दी गई थी 7, तो हमने रेडियस भी बना लिए 7 और यहां पर यह लिख लिया है एल। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, बताइए कि ये एल क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर एल बहुत आसान, एल होता है स्लैंट हाइट। वेरी गुड, आपने एकदम सही बोला, एल स्लैंट हाइट होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि बेटा अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी बता दो। तो आप बोलेंगे सर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, वाओ वेरी वेरी इजी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां आपने मुझे फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए जो भी अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हमने यहां पर लिख ली। एक हमारा कोन है जिसकी हाइट 24 है, रेडियस उसकी 7 है, एल स्लैंट हाइट को बोलते हैं और एल का फॉर्मूला भी आपके पास यहां पर मौजूद है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में एच की जगह 24 और आर की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए सर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये लीजिए हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट। L इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आई होप आपको कैलकुलेशन ठीक से आते होंगे। अब आपने क्या करना है, 24 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर निकालना है और उनको प्लस करना है। चलो कर देते हैं। सो हमने L लिख लिया, L है अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड भी कर दिया सर, और ऐड करके उनका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट आ गया 25। आई होप एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चे के लिए कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। आपको कहीं पर भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके टीचर्स बोलेंगे कि बच्चों आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन हमने किया, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको सीएसए ऑफ कोन अगर नहीं आता था तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। एल अगर आपको नहीं आता था फॉर्मूला तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा, आप आगे इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये छोटे छोटे से कैलकुलेशंस। अगर आपको 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जल्दी निकालना नहीं आता, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक छोटे से क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप टाइम पे अपना पेपर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज अपने टीचर्स की सुने, वो बोल लेते हैं कैलकुलेशंस को फास्ट करिए, चीजों को याद रखिए। कभी एक बार आपने 24 का स्क्वायर निकाल लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले दिन आप फिर से भूल जाएं। चीजों को याद रखना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू तो आ गई, बट आई एम श्योर क्वेश्चन में हमसे एल की वैल्यू नहीं पूछी थी। चल के देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई सीएसए ऑफ कोन बताओ। आपने बोला था सर सीएसए का फॉर्मूला तो मेरे पास आ गया पाई आर एल, और अब बहुत अच्छी बात हो गई, पाई 22/7 और आर की जगह 7 डाल दिया, और अभी अभी एल की वैल्यू 25 आई थी, वो भी हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और हमको सीएसए ऑफ कोन आ जाएगा। 4 ऑप्शंस में से देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है। तो भाई हमारे पास आ गया है 22/7 इंटू 7 इंटू 25। समझ में आया? ये हमारे पास था। तीनों को मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट मत बनाइए, दिमाग से काम करिए। एग्जामिनर जो वहां पर है ना, मैं आपको बताता हूं, वो हमारे फेवर में ही होता है, पर हम ही अपनी कुछ गलतियां करके अपने एक इजी क्वेश्चन को ऑलवेज डिफिकल्ट बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना कीजिए। 7 को इजीली कट कर दीजिए। अब बचता है 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई ठीक से करिए, आंसर आता है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सीएसए है, तो
तो CSA एरिया स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन 550 दिखा रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पूरा आपने सॉल्व किया, प्रॉपरली आंसर निकाला, और आंसर रिपोर्ट करते टाइम अगर आपने अपना ऑप्शन गलत लिख दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कई बच्चे बी और डी लिखते टाइम ए और मैं बताऊं ए वो इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लगता है कि वो उन्होंने डी लिख दिया है। तो वैसी गलती ना करें, ABCD ऑप्शन प्रॉपरली बड़े बड़े उसमें लिखें, और चाहिए तो उसके आगे आप अपना ऑप्शन भी लिख दें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।